समस्त संभ्रांत व्याकरण प्रेमियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग प्रत्यय में अक्त प्रत्यय से संबंधित कुछ उदाहरण अवशेष रह गए थे पूर्व भाग में, उसको हम लोग अधिकतम उदाहरणों के माध्यम से और स्पष्ट करेंगे। हमने इसके पूर्व भाग में अक्त प्रत्यय पर विस्तार से वर्णन किया था, उसकी परिभाषा भी आपको दिया था। उसमें किन किन लिंगों में, किन किन विभक्तियों में कैसे रूप बनते हैं, यह पूरा विस्तार से हमने बताया है। कुछ उदाहरण भी प्रथम भाग में दिए गए थे। शेष अधिकतम उदाहरण और मैं अभी इस द्वितीय भाग में प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि उदाहरणों के माध्यम से ही प्रत्ययों को अधिक से अधिक समझने में सहायता प्राप्त होती है। तो आइए हम लोग समय न लेकर के और उदाहरणों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं। एक तरह से अकारांत रूप से ही हम उदाहरणों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। क्रम से एक एक करके अधिकतम जितने संभव हो सकते हैं उतने उदाहरण यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसे अ पर ही अकारांत से शुरू कर रहे हैं, जैसे अर्च। अर्च धातु है, इसमें हमने अक्त प्रत्यय लगाया। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग हम लिख रहे हैं, यद्यपि चाहते तो एक ही रूप बन जाता, उसी से आप स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग भी बना सकते हैं, लेकिन हम फिर भी आपके सामने लिखते चल रहे हैं। अर्च से जैसे जब आप बनाएंगे तो पुल्लिंग में अर्चिता शब्द बनेगा। इसी को जब स्त्रीलिंग में आप कर देंगे तो अर्चिता। फिर नपुंसक में आप जाएंगे तो बन जाएगा अर्चितम। इसमें बहुत असुविधा की स्थिति नहीं है, एक भी रूप आप बना सकते हैं, एक रूप से स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग अपने आप ही बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपके सामने लिखते चल रहे हैं एक एक करके। अर्च धातु से आपने देख लिया, अर्चिता शब्द बन गया आपका। इसी तरह से अस धातु है, अस होने के लिए इसमें अक्त प्रत्यय लगा दिया आपने, इससे रूप आपका भूता बन रहा है। फिर भूता और भूतम। जैसे आ और रभ, ये रभ ये धातु है, इसमें अक्त लगाते हैं तो इससे देखिए शब्द हमारा जो बनता है आरब्ध, ये शब्द बनता है। फिर इधर जब आएंगे आप तो आरब्धा बन जाएगा, और इधर आरब्धम, ये शब्द हमारा बन रहा है। आरब्ध प्रारंभ किया हुआ, हमने बताया है आपको इसके पूर्व भाग में ही कि सब भूतकाल में ही इसके अर्थ होते हैं। ये जितने भी शब्द हैं सब भूतकाल का ही अर्थ प्रदान करते हैं। आरब्ध, आरंभ किया गया, हाँ ये। फिर आ पर, अ पर और उदाहरण इस तरह से हो गए। जैसे इस धातु है, इस, इसमें अक्त लगाया आपने तो इससे जो रूप हमारा बना वो इष्ट रूप बनता है। ठीक है, अब इष्टा को अपने आप ही आप बना सकते हैं, इष्टा हो जाएगा, फिर इष्टम हो जाएगा। स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में बहुत असुविधा नहीं है, फिर भी हम लिखते जा रहे हैं आपके सामने। इस धातु हो गई। फिर आगे आइए चलते हैं। क्री, क्री धातु है,
इसमें आपने लगाया क्री धातु, तो इससे कृतः शब्द बन रहा है। फिर इधर कृता और कृतम, ठीक है, किया हुआ, क्री धातु से किया हुआ ये रूप बना। फिर आगे आइए कुछ उदाहरण इसके पहले हमने दिया भी है आपको, जैसे ग्रह धातु है, इससे हम बना रहे हैं तो हमारा गृहीता शब्द बन रहा है। फिर गृहीता और उसके बाद गृहीतम, ये ग्रह ना, ग्रहण किया हुआ ना, इस तरह से। और जैसे उदाहरण देखिए कि चूर धातु है, इसमें आपने लगा दिया तो इससे आपका रूप जो बन रहा है चोरितः शब्द बन रहा है ना, चुराया गया। फिर चोरिता और इधर हो जाएगा चोरितम ना, ये रूप आपका बन रहा है चुर धातु से ना, चुरादिगणीय है, चुराने के रूप में ना। इसी तरह से अगले उदाहरण पर देखिए, चूर के बाद जन उत्पन्न करने के लिए, जन पैदा करने के लिए, इससे रूप जो हमारा बनता है जातः ना, फिर जाता और इधर हो गया आपका जातम, ये ना। इसी तरह से अन्य उदाहरण पर और आइए, तुष धातु है, हाँ, प्रसन्नता के लिए, इससे आपका जो रूप बन रहा है तुष्ट, फिर तुष्टा, उसके बाद तुष्टम, प्रसन्नता ना, प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, इस तरह से तुष्ट धातु आपकी हो गई। फिर आगे आइए, अन्य उदाहरण पर चलें, देखते हैं। और जैसे नी धातु है, नी धातु इसमें लगा दीजिए आप, तो इससे ले जाने के लिए है नी धातु, नीतः, फिर नीता और इधर हो जाएगा नीतम। अब नीचे नहीं आएगा, इतना आप नोट कर लें, उसके बाद इसको हटा करके फिर हम अन्य उदाहरण पर चलते हैं। पच धातु है, जैसे एक और देखें, पच धातु है, इससे पकाने के लिए, इससे जब रूप बनता है हमारा तो पक्व रूप बनता है, इधर पक्वा हो जाएगा और इधर पक्वम, ये रूप बना ना। अब इतना आप नोट कर लें अच्छे ढंग से, इसके बाद हम अन्य उदाहरणों पर चलते हैं, इसको मिटा करके, हटा करके। देखिए, अधिक से अधिक उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि इससे आपको पढ़ने में और इस प्रत्यय से संबंधित उदाहरणों को समझने में बहुत सुविधा होगी, क्योंकि इन्हीं तरह के उदाहरण परीक्षाओं में, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे बोर्ड परीक्षा हो, सब में इसी प्रकार के उदाहरण पूछे जाते हैं
और उदाहरणों को आपने अगर तैयार कर लिया तो आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा परीक्षा में नहीं होगी। ये विश्वास है कि पूर्ण रूपेण आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको हम हटा करके अन्य उदाहरण और आपके सामने रख रहे हैं। आइए, देखा जाए। ब्रू, ब्रू धातु है, ये है ब्रू, बोलना ना। तो ब्रू धातु में अक्ता जब आप लगाते हैं तो इससे हमारा रूप स्पष्ट रूप से क्या बनता है ना। उक्त, ब्रू शब्द उक्त कहा गया ना, बोला गया। फिर इधर उक्ता और इधर उक्तम, ये रूप स्पष्ट होता है ब्रू से ना, कहा गया। फिर आ गया ये भाष, भाष धातु है बोलने के लिए ना, तो इससे भाषित ना कहा गया, बोला गया। फिर भाषिता और इधर हो जाएगा आपका भाषितम। ये देख रहे हैं आप, स्पष्ट शब्द आपके तीनों लिंगों में बनते चले जा रहे हैं। अब भाष धातु के बाद हम दूसरी और धातु देखते हैं। जैसे याच धातु है, याच मांगने के लिए। तो याच धातु से जब आप बनाएंगे तो अपने आप सरल शब्द है, याचितः बना, फिर याचिता बना और उसके बाद याचितम बना नपुंसकलिंग में ना, ये बन गया। जैसे और उदाहरण है रच, रच धातु रचना करने के लिए ना, तो रच से बन गया आपका रचितः, फिर रचिता और उसके बाद बन गया रचितम, रचितम नपुंसकलिंग। ये रच धातु रचना करने के लिए, निर्माण करने के लिए है। फिर वस धातु है, वस, वसति वसता वसंती रूप जो चलता है, इससे जब अक्ता लगा रहे हैं आप तो इससे जो रूप बनता है वो उषितः रूप बनता है। इन्हीं सबको थोड़ा विशेष रूप से हमको जानना है, समझना है, क्योंकि हम वसितः बना देंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर विशेष ध्यान देना है। इसी के लिए हम उदाहरण आपके सामने अधिक से अधिक प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे ब्रू शब्द है ना, उससे उक्ता बना रहे हैं, ब्रूतः शब्द भी बनता है ना, ब्रूतः शब्द भी बनेगा, ब्रूतः माने भी बोला हुआ, तो लेकिन उक्तः शब्द स्पष्ट होता है, उक्त कहा गया, बोला गया ना, इसलिए। फिर वश के बाद हम कुछ और उदाहरण दे रहे हैं आपके पास। जैसे शम, ये है शम, शांति के लिए ना। तो शम में जब हम लोग लगाते हैं तो शांतः शब्द बनता है ना, शांत। फिर इधर शांता और इधर हो जाएगा आपका शांतम, ये शांत किया हुआ ना। इस तरह से शम के बाद और उदाहरण देख लीजिए। श्रु, ये है श्रु, श्रु में अक्ता जब लगा रहे हैं तो इससे वही शब्द है श्रुता ना, सुना गया, श्रुता और इधर हो गया आपका श्रुतम, ये शब्द हो गया स्पष्ट ना श्रु से। इसी तरह सृज रचना के लिए है, सृज रचना ना, बनाने के लिए।
तो इससे जब हम रूप बनाते हैं तो इससे सृष्ट रूप बनता है हमारा ना। इससे जो रूप बनता है वो सृष्ट ना, और यहाँ पर सृष्टा, और फिर बन जाएगा सृष्ट। ये सृष्ट सृज धातु है रचना के लिए। फिर अस्था धातु है। अस्था ठहरने के लिए, रुकने के लिए। तिष्ठ तिष्ठता रूप आपका चलता है इससे। इसमें अक्ता आप जोड़ रहे हैं तो इससे जो रूप हमारा बन रहा है वो बन रहा है स्थित। इससे जो रूप बन रहा है स्थित ना। ये है स्थित ना। फिर इधर आपका जो बन जाएगा स्थिता, और फिर हो जाएगा स्थितम। ये देखिए अधिक से अधिक उदाहरण देने का ही भाव आप अपने आप स्पष्ट देख रहे हैं। किससे आप कभी भी देखेंगे वीडियो को, तुरंत हर प्रकार के धातुओं से संबंधित जो शब्द निर्मित होते हैं वो आपके सामने एकदम मानस पटल पर आ जाएंगे और तुरंत आपको स्मरण हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। यह अस्था धातु हो गया। फिर अधि, अधि है ये अधि, इसमें ई जोड़ देते हैं। जब इसमें अक्ता जोड़ेंगे तो इससे जो रूप हमारा बनता है अधीत ना, पढ़ा हुआ सीखा गया अधीता। फिर हो जाएगा अधीतम, ये अधीत पढ़ा हुआ ना। आप ये आप में अक्तर जोड़ रहे हैं तो इसे आपत ना। फिर आपता, और इधर हो जाएगा आपका आप्तम। ये इसको भी इतना नोट कर लें, अब इससे नीचे नहीं आएगा। फिर हम अगले उदाहरण पर चलते हैं, और भी उदाहरण आपके सामने देंगे। प्रयास है कि अधिक से अधिक उदाहरण आपको मिल जाए। ये इसको अच्छे ढंग से नोट कर लें। इतनी धातुएं और इन धातुओं के योग से अक्ता प्रत्यय लगने पर जो शब्द निर्मित होते हैं वो हमने निर्मित शब्द आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, रख दिया है। देख लें। अब इसके बाद कुछ और उदाहरण हैं, उनको भी हम और आपके सामने रख रहे हैं। इसको नोट कर लिए होंगे। अब आइए आगे चलते हैं अन्य उदाहरण पर। हाँ, एक देखिए, जैसे आ उपसर्ग लग करके ये है हुए, आ हुए ना, और इसमें अक्ता लगाते हैं तो इससे जो शब्द हमारा बनता है वो आहूत, बुलाया गया ना, और आहूता, फिर आहूतम, पुकारा गया, बुलाया गया ना। आहूत, आ हवे अक्ता प्रत्यय ना, इस तरह से। फिर ईक्ष धातु है, ये है ईक्ष ना। ईक्ष धातु जो है इससे जो हम रूप चलाते हैं ईक्ष, तो इससे हमारा जो शब्द बनता है वो
इक्षिता, ये, फिर इक्षिता, और इधर हो जाएगा इक्षितम, न इक्षित, ये शब्द बनता है। फिर कूप से सरल है, आप देख रहे हैं कूप, कूप में जोड़ देंगे सीधे सरल कुपिता, फिर कुपिता, और उसके बाद इधर हो जाएगा आपका कुपितम, ये देख रहे हैं कुप धातु से क्रोधित भाव में कुपिता कुपिता कुपितम बन रहा है। अब कु के बाद और उदाहरण देखिए, कु के बाद क्री धातु है खरीदने के लिए, ये क्री, इसमें जोड़ रहे हैं आप तो सीधे क्रीत, खरीदा गया, फिर क्रीता, और इधर आपने देखा तो बन गया क्रीतम ना, ये क्री धातु से हो गया। फिर है खाद धातु, खाद, खाने के लिए, इससे भी रूप जो बन रहा है सरल ही है, खादितः, खादिता, और इधर आपका बना तो खादितम, ये। अब आइए खाद धातु के बाद गण धातु है, गण, सरल है, देख रहे हैं गण धातु में तो सीधे गणिता शब्द बनता है गणना के लिए, फिर गणिता, गणना किया गया, और उसके बाद गणितम, ठीक, ये हो गया गण धातु से। फिर चल धातु से आपने बनाया, जब चल धातु में जोड़ते हैं तो इससे सीधे चलिता, गणिता की तरह चलिता बन गया, फिर चलिता, उसके बाद चलितम, ये चल धातु से बन गया। फिर छिद धातु है काटने के लिए, ये है छिद ना, इससे जो रूप बनता है वो रूप बनता है छिन्न, काटा गया ना, फिर छिन्ना, और इधर जब बनाएंगे आप तो छिन्नम, ये छिन्नम, काटा हुआ ना, काटा गया, इस तरह से छिद धातु से बना। फिर ज्ञा धातु, ज्ञा धातु जानने के लिए इसमें बनाएंगे आप तो इससे सरल है, ज्ञातः बना, फिर ज्ञाता बना, और इधर ज्ञातम बना। कभी कभी परीक्षा में ज्ञाता न दे करके ज्ञाता दे दिए तो भ्रम न हो, इसलिए हम तीनों लिंगों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उदाहरण, ठीक। कभी कभी ज्ञातम दे देते हैं, इसी तरह से अन्य उदाहरणों में भी आ सकता है। तो ज्ञा धातु से ज्ञाता शब्द बना। फिर आगे आइए, त्यज धातु है, त्यज छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, ये है त्यज, त्यागने के लिए, तो इससे जो रूप बनता है वो त्यक्त, छोड़ा गया, फिर त्यक्ता, और इधर हो गया त्यक्तम, ये है त्यक्तम ना, त्यज धातु से। फिर त्यज धातु के बाद दृश्य धातु है, ये है दृश्य ना, देखने के लिए, इससे जो रूप बनता है वो दृष्ट ना, दृष्ट, दिखाई देना, दृष्ट, फिर इसी से दृष्टा और दृष्टम, ये हो गया। इतने उदाहरण पुनः आप और नोट कर लें।
देखिए उदाहरण अधिक से अधिक दिया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा न रह जाए, इसलिए हम पूरे कोशिश में हैं। पूरे इस भाग में उदाहरण ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इन उदाहरणों को भी नोट कर लें, इसके बाद तब हम पुनः कुछ और उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। इन धातुओं में जो भी प्रत्यय आपका लग रहा है, इससे कुछ शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन है, इसीलिए उदाहरण हम विशेष रूप से रख रहे हैं। तो इन परिवर्तनों को आप जब स्पष्ट देखेंगे, क्योंकि जिसमें परिवर्तन होता है अक्सर परीक्षा में उन्हीं शब्दों को दे देते हैं कि जिससे बालक को भ्रम की स्थिति पैदा हो। तो यह भ्रम न पैदा हो आपको, इसीलिए ऐसे शब्दों को आप पहले से ही जब स्पष्ट रूप से देखे रहेंगे तो तुरंत दृष्टि आपकी पड़ जाएगी परीक्षा में, और शुद्ध आप वहाँ पर विकल्प चुन लेंगे, चयन कर लेंगे। तो आइए अब अगले उदाहरण पर चलते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आपने। देखिए कुछ और उदाहरण देख लिया जाए। ये आपका दृष्टा तक हुआ है। अब नम धातु है, ये है न म न, तो नतः झुका हुआ न, नमस्कार के भाव में है नम धातु। नतः, फिर नता, और इधर बन गया आपका नतम, नतम। ठीक है, नतमस्तक जिसको शब्द बोलते हैं वही नतः शब्द बन रहा है इससे। फिर है प्रच्छ धातु है, प्रच्छ पूछने के लिए, इसमें जब जोड़ते हैं तो इससे पृष्ठ शब्द बनता है, पूछा हुआ, फिर पृष्ठा, और फिर पृष्ठम, ये शब्द है ना प्रच्छ धातु से। फिर प्रच्छ धातु के बाद आइए भक्ष धातु है, भक्ष, भक्षण के लिए, इससे जो रूप आपका बनता है वह बनता है भक्षितः। फिर है भक्षिता, और इधर आ जाएंगे आप तो भक्षितम, ये ठीक। भोक्षिता किम न करोति पापम, वही है भोक्षिता। तो भक्षिता भक्ष धातु है, भक्षण करने के लिए, खाने के लिए, भक्षिता। अब भी धातु, भी धातु से अपने आप ही आप देख रहे हैं शब्द एकदम भीतः बन रहा है। लिख दीजिए भले लिखने के लिए, लेकिन एकदम सरल है। भी धातु से भीतः, फिर डरा हुआ भीता, और इधर भीतम, ये ना डरा हुआ। अभी धातु के बाद मुच धातु है, छोड़ने के लिए, मुच ना, तो इससे मुच धातु से मुक्त किया गया ना, फिर मुक्ता, और इधर मुक्तम, ये शब्द बना आपका मुच धातु से। फिर मुच के बाद रक्ष धातु है, रक्षा करने के लिए, इसमें जब जोड़ते हैं आप तो शब्द हमारा रक्षितः, रक्षिता, और रक्षितम, ठीक। ये रक्ष धातु से है। फिर रक्ष धातु के बाद आते हैं हम लोग लभ धातु। लभ धातु, लभ धातु का रूप आप जानते हैं, आत्मनेपदी में चलता है, तो लभते लभेते लभंते, इससे जब अक्ता प्रत्यय जोड़ते हैं हम लोग तो लब्ध शब्द बनता है ना, प्राप्त किया हुआ, और फिर लब्धा, और उसके बाद लब्धम, अक्सर नपुंसकलिंग में भी रूप इसका मिलता है, इसलिए
लब्ध, लब्धा, लब्धम, ये लभ धातु हो गई। फिर वच धातु, वच, वच धातु में जब करेंगे तो इससे उक्तः बन रहा है ना, बोला गया। फिर उक्ता और इधर उक्तम, ठीक है ना। वच से देखिए वक्ता नहीं बन रहा है, इसलिए समझना जरूरी है। वच धातु अगर आई तो उसमें उक्ता शब्द बन रहा है, बोला गया, कहा गया, है ना। फिर शक धातु है, शक में तो दिक्कत नहीं है, शक, इसमें जो है ना शक्त ना। फिर शक्ता और इधर हो गया आपका शक्तम, ये उदाहरण हो गए शक धातु से। अब शक के बाद शी धातु है, ये शी धातु सोने के लिए, शयन करने के लिए। इससे जो रूप बनता है शीतः नहीं बनता बल्कि शयितः रूप बनता है ना। शयितः, शयिता और शयितम, ये रूपा बनते हैं इसके, देख लें, आपका स्पष्ट हो गया। शी धातु से शयितः, शयिता, शयितम। फिर शी धातु के बाद सह धातु है, सह, ये है सह धातु। इससे जब बना रहे हैं तो इससे सोढ़ रूप बनता है ना, सोढ़। और फिर सोढ़ा और इधर हो जाएगा सोढ़म ना, सहन किया हुआ, सोढ़, सह धातु। और सह धातु के बाद अब नहीं आ रहा है, इतना आप नोट कर लें। फिर एक प्रयास और करते हैं, थोड़ा सा कुछ बाकी हैं धातुएं, उसको भी आपके सामने हम रख दे रहे हैं, इसको नोट कर लें। देखिए इतनी और धातुएं आपके सामने उपस्थित हो गई हैं। इन धातुओं के योग से अक्ता प्रत्यय लगने पर जो शब्द बन रहे हैं वो हमने स्पष्ट कर दिया, इसको भी नोट कर लें। एक कुछ और धातुएं बची हैं, वो भी हम आपके सामने रख दे रहे हैं। नोट हो गया होगा सबके सामने। आइए कुछ और उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को भी स्पष्ट कर लेते हैं। नीचे अभी नहीं मिटा रहे हैं, अगर आपने नहीं नोट किया है तो उसको भी आराम से नोट कर लें, तब तक ऊपर हम लिखते चल रहे हैं। सह धातु से सोढ़ तक आप संकेत कर चुके हैं। अब सेव धातु है, सेव धातु, तो सेव धातु में जब आप लगाएंगे तो इससे एकदम सरल शब्द है आपका सेविता, सेवा किया गया। फिर सेविता और इधर सेवितम, ये रूप बन रहा है ना, सेवा किया गया सेव धातु से। फिर आगे स्पृश धातु है, इस ये है स्पृश धातु ना, स्पर्श करने के लिए। तो इससे जो रूप आपका बनता है वो बनता है स्पृष्ट, ये स्पर्श किया हुआ, फिर स्पृष्टा और इधर स्पृष्टम, ये शब्द है स्पृष्ट ना, स्पर्श किया हुआ, स्पृश धातु से। स्वप, स्वप धातु है, इससे जब बनाते हैं हम लोग तो इससे सुप्त, सोया हुआ ना, फिर सुप्ता और इधर बनाएंगे तो सुप्तम,
ये रूप बन रहे हैं ना। स्वप, सोने के लिए सुप्त। फिर हृ धातु है, ये हृ धातु में सीधे सीधे हृतः और हरिता, फिर हृतम, ये शब्द आपका बन रहा है। अब ये नीचे वाला हम मिटा दे रहे हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, पर्याप्त समय आपको मिल गया है। अब कुछ उदाहरण जो बचे हैं वो भी आपके सामने स्पष्ट कर दे रहे हैं। हृ हो गया, इसके बाद हन धातु है, हन मारने के लिए, तो इससे आप देखते हैं हतः ना, हता और हतम, ये रूप आपके बनते हैं हन धातु से। फिर हु धातु है, ये हु धातु, इसमें करते हैं तो इससे भी सरल शब्द है हुतः ना, हुता और हुतम, ये हुतः, हुता, हुतम। फिर हा से जब बनाते हैं तो इससे हीना शब्द बनता है, हीना और हीनम, ये। अब लगभग हमने संकेत के माध्यम से आकार आदि क्रम में लगभग जितने उदाहरण थे सब आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अक्ता प्रत्यय से संबंधित कोई भी उदाहरण यदि परीक्षा में आता है तो किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं होगी। इन उदाहरणों को भी आप अच्छे ढंग से नोट कर लें जो शेष हैं। इस द्वितीय भाग में केवल उदाहरणों को ही हमने आपके सामने रखा है, और इन उदाहरणों के माध्यम से एक बार आपकी दृष्टि पड़ जाएगी तो समस्त धातुओं से के योग से अक्ता प्रत्यय जुड़ने पर जो शब्द बनते हैं वो आपके मानस पटल पर तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। इससे आपको किसी भी परीक्षा में बहुत ही सुविधा प्राप्त होगी। अब इस भाग में केवल इतना ही। अब अगले प्रत्यय पर हम लोग अगले भाग में चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।